नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब शुरू हो गया आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब हर आम आदमी की आवाज। घंटी बजाओ का मतलब आपकी समस्याओं को मुखरता के साथ उठाने वाला जन सरोकार वाला टीवी शो। आज घंटी बजाओ में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे इस देश की राजनीतिक जमात ने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया। आप ये देखेंगे कि कैसे हमारे आपके वोट की कीमत पर नेता जनादेश का अपमान करते हैं। सरकार बनाने गिराने के लिए धन बल हर चीज का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और पिछले कुछ सालों से आप ये देख रहे होंगे कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कुछ विधायकों की जमात किसी 5 सितारा होटल में पहुंच जाती है और फिर शुरू होती है कुर्सी की कबड्डी। हाल ही में यह तमाशा आपने महाराष्ट्र में देखा और अब कुछ ऐसा ही झारखंड में हो रहा है। झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक रायपुर के एक 5 स्टार होटल में मौज फरमा रहे हैं और जनता पुकार रही है, कहां हो सरकार, जरा सुन लो पब्लिक की भी पुकार। तो आज आपको ऐसी राजनीतिक जमात के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है जो जनता की कीमत पर खुद के वारे न्यारे में जुटी है। हमारी बेटी जल रही है, किसी हैवानों के द्वारा उसे जला दिया जा रहा है और हम उसके विरोध में अगर कैंडल मार्च, उसके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं, यह इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। जब एक तरफ लोगों के सीने में दर्द हो तो नेताओं की ये शायरी चुभती है। अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ। जब परिवार के आंसू पोंछने की जगह सरकार बचाने की जुगत हो तो ये राजनीति चुभती है। जो है हेमंत सोरेन है और ये अब सब जो है कैसे अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और ये बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? 4 बजे आके ड्यूटी से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भागते हैं। जब एक के बाद एक हिला देने वाली घटनाएं हो तो ये बयानबाजी चुभती है। षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के विधायकों को रांची से दूर रायपुर भिजवा दिया ताकि उनकी सरकार सुरक्षित रहे, लेकिन वो 3.25 करोड़ जनता की बेहतरी भूल गए। ये बता हम क्यों रहे हैं, बता रही है 4 घटनाएं। पहली घटना, अंकिता को इंसाफ में देरी। झारखंड के दुमका में अंकिता की दर्दनाक मौत के बाद परिवार हफ्ते भर बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। हफ्ते भर बाद जाकर फोरेंसिक टीम ने अंकिता के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। अभी कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आगे हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे सर। हालात ये हैं कि पुलिस की सुस्ती और सरकार के निकम्मेपन के बाद खुद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अंकिता को इंसाफ देने की बात खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मान रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी प्रकार से कोई इलाज में कमी नहीं की है और इलाज उनका बिल्कुल प्रॉपर हुआ है और हम आपके माध्यम से सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसके हत्यारों को किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अपनी सरकार बचाने में सोरेन बाबू फिलहाल बिल्कुल पीछे नहीं रहे। पहले उन्होंने विधायकों को खूंटी के लतरातू डैम ले जाकर पिकनिक करवाई। पूरी सरकार पिकनिक पे आई है। बसंत सोरेन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं और ये पिकनिक मनाने निकल आए हैं और नौका विहार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर इनको कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है तो मौज ही है, क्योंकि बसंत सोरेन ने कहा था कि हम मौज करने जा रहे हैं, तो ये मौज ही है। और अब रायपुर भेज दिया। देखिए सारे विधायक इसी बसों में अब मेफेयर रिसोर्ट जा रहे हैं।
सारे कांच जो पीछे पर्दा है उसको बंद कर दिया गया है। इसी कारण से विधायकों को देख पाना मुश्किल है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये तीनों बसों में सारे झारखंड से आए यूपीए गठबंधन के विधायक यहाँ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के सुनील अग्रवाल, वो भी इस बस में मौजूद है और बस यहाँ से अब रवाना हो गई है और रायपुर से अब मेफेयर रिसोर्ट ले जाया जा रहा है। और मेफेयर रिसोर्ट इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और यहाँ पे किसी भी विधायक को कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए रायपुर शिफ्ट किया गया है। दूसरी घटना चतरा में एसिड अटैक। जिस वक्त सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के लिए बस का इंतजाम कर रहे थे, उसी वक्त चतरा जिले में झारखंड की एक और बेटी के ऊपर अपराधियों ने तेजाब डाल दिया। कृत्य ऐसे हैं जिनको शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है, जिनको शब्दों से, मैं तो उस बच्ची को देख रहा था तो मेरा शरीर का रोआ रोआ कांप रहा था कि इतना भी कोई कैसे जालिम हो सकता है, इतना मानवीय मूल्य कैसे गिर सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों को फांसी तक तो जाना ही है। ये तस्वीरें हैं जब सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बस में बैठे थे। बस में बैठकर वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन इशारों में अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे। जो है हेमंत सोरेन है और ये अब सब जो है कैसे अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और ये बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? तीसरी घटना पलामू में 50 महादलितों के घर तोड़े गए। जिस वक्त हेमंत सोरेन अपने विधायकों को बस में बैठाकर रायपुर रवाना कर रहे थे, उस वक्त वो ये भूल गए कि झारखंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी बुनी जा रही है। जिस वक्त चौकसी से राज्य संभालना था, उस वक्त सोरेन को सिर्फ कुर्सी की चिंता सता रही थी। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। आरोप है कि पलामू में 50 महादलितों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। दबंगों ने पलामू में महादलितों को सड़कों पर ला दिया। चौथी घटना गोड्डा में धार्मिक स्थल पर हमला। वहीं गोड्डा में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना की। पुलिस को डर है कि कहीं ये घटना माहौल बिगाड़ने की वजह न बन जाए। यानी जब सरकार को जनता के बीच होना चाहिए था, तब विधायक चार्टर्ड प्लेन पकड़कर रायपुर भेज दिए गए। वैसे झारखंड के हालात किसी से छिपे नहीं। झारखंड में इस साल कम बारिश हुई है। ये आंकड़े देखिए, झारखंड में कुल बारिश ही 582 मिलीमीटर हुई, जबकि होनी चाहिए थी 792 मिलीमीटर, यानी सामान्य से 27% कम। 26 से 50% तक कम बारिश को सूखा माना जाता है। ऐसे में सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए थी। विधायकों को अपने क्षेत्र में मदद के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन विधायक इन दिनों रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में आराम से हैं, क्योंकि सीएम सोरेन को कुर्सी जाने का खतरा है। तो सवाल ये, जिन नेताओं को जनता ने अपने लिए चुनकर भेजा है, वो आम जनता के काम से क्यों भाग खड़े होते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।